प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः, नमस्कार। आप अपने संस्कृत चैनल सर्वत्र संस्कृतम व्याप्तम से मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम शक्ति मिश्र है। तो जैसा कि आपको विदित है कि तरुण पब्लिकेशन पुस्तक से कक्षा 8वीं के 12वें पाठ सुभाषितानी से हम ये 5 श्लोक लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं अपनी पुस्तक खोल लेवें और पाठ 12 निकाल करके इन श्लोकों का अभ्यास करें, इनको कंठस्थ करने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम बिना किसी भूमिका के सर्वप्रथम इन 5 श्लोकों का हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ का अधिगम करेंगे, अर्थ को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आपको एक एक शब्द पर अंगुली रख करके या फिर ध्यान दे करके उसको पुनः दोहराना है, उच्चारण करना है और 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और अर्थ भी आप समझ लोगे। अर्थ के साथ आपको इसको याद करना है और साथ में श्लोकों में छुपी हुई व्याकरण, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय जो भी कुछ आएगा उस पर भी हम कम शब्दों में उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, आप लोग उच्चारण करें। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम। पुनः एक बार। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। किं कुलेन विशालेन, किं कुलेन विशालेन, विद्याहीनस्य देहिनः, अकुलीनोऽपि विद्यावान्, देवैरपि स उत्पूज्यते। फिर से। किं कुलेन विशालेन, किं कुलेन विशालेन, विद्याहीनस्य देहिनः, अकुलीनोऽपि विद्यावान्, अकुलीनो अपि विद्यावान्, अकुलीनोऽपि विद्यावान्, देवैः अपि स पूज्यते। तो साथ में हो जाएगा देवैरपि स पूज्यते। पुनः एक बार। किं कुलेन विशालेन, विद्याहीनस्य देहिनः, अकुलीनोऽपि विद्यावान्, देवैरपि स पूज्यते। अगले श्लोक को देखते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो, यस्मिन् देशे न सम्मानो, न वृत्तिर्न च बान्धवाः, न वृत्तिर्न च बान्धवाः, न च विद्यागमोऽप्यस्ति, न च विद्यागमोऽप्यस्ति, गमोऽप्यस्ति, न तत्र दिवसं वसेत्, न तत्र दिवसं वसेत्। पुनः। यस्मिन् देशे न सम्मानो, यस्मिन् देशे न सम्मानो, न वृत्तिर्न च बान्धवाः, न वृत्तिर्न च बान्धवाः, न च विद्यागमोऽप्यस्ति, न च विद्यागमोऽप्यस्ति, न तत्र दिवसं वसेत्, न तत्र दिवसं वसेत्। अगला श्लोक देखते हैं। गौरवं प्राप्यते दानात्, गौरवं प्राप्यते दानात्, गौरवं प्राप्यते दानात्, न तु वित्तस्य सञ्चयात्, न तु वित्तस्य सञ्चयात्, स्थितिरुच्चैः पयोदानं, स्थितिरुच्चैः पयोदानं, पयोधीना पयोधीना, मधा स्थितिः, मधा स्थितिः, मधा स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात्, न तु वित्तस्य सञ्चयात्, स्थितिरुच्चैः पयोदानं, पयोधीना मधा स्थितिः। 5वां देखते हैं और अंतिम श्लोक। आलस्य हि मनुष्याणां, शरीरस्थो महारिपुः, आलस्य हि मनुष्याणां, शरीरस्थो महारिपुः, नास्त्युद्यम समो बन्धु,
नास्त्युद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति, कुर्वाणो नावसीदति। इन श्लोकों का हमने उच्चारण कर लिया है। अब इसको हम अलग अलग तोड़ तोड़ के देखेंगे, इसमें क्या व्याकरण छुपी हुई है उसको देखेंगे और उसके अर्थ को। तो पुनः एक बार शुरू करते हैं। विदेशेषु, तो जिस प्रकार अकारांत शब्द राम है, बालक है, मोहन है, उसकी सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है? रामेषु, बालिकेषु, वृक्षेषु, व्यसनेषु, परलोके। परलोके कैसा है? एक वचन है। और विदेशेषु और व्यसनेषु ये बहुवचन है। तो क्या बनता है? रामे, रामयोः, रामेषु, रामे, रामयोः, रामेषु, ये बनता है सप्तमी में। और सप्तमी विभक्ति का हिंदी मीनिंग या हिंदी सिंबल चिन्ह होता है में या पर। तो विदेशेषु यानी विदेशों में, विदेशेषु यानी विदेशों में, व्यसनेषु यानी मुसीबतों में, परलोके यानी परलोक में। तो परलोक एक वचन में है, विदेशेषु बहुवचन में है, व्यसनेषु बहुवचन में है। इसलिए विदेशों में धनम विद्या, यानी विदेशों में धन क्या है? विद्या। विदेशों में अपने घर से बाहर सबसे बड़ा धन होता है हमारा ज्ञान, हमारी इंटेलिजेंसी, विद्या। व्यसनेषु धनम मतिः, व्यसनेषु धनम मतिः। व्यसनेषु यानी किसी प्रकार की मुसीबत में, तकलीफ में, जब कोई धर्म संकट आ जाए जिसमें हमें निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े, तो वहाँ पे सबसे बड़ा धन है हमारी बुद्धि, कि हम उस समय क्या निर्णय लेते हैं। तो हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे नियम, ऐसे व्यसन, ऐसी मुसीबतें आती हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा बुद्धि का कार्य करना पड़ता है। जहाँ किसी हम वस्तु या धन का नहीं, वहाँ सबसे बड़ा धन हमारी बुद्धि ही होती है। अगला क्या है? परलोके धनम धर्मः। परलोक में, अब परलोक क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी इंडियन फिलॉसफी में केवल हम वर्तमान की बात नहीं करते, हम कहाँ की बात करते हैं? भविष्य के भी भविष्य की, यानी कि परलोक की। दो लोक होते, इहलोक और परलोक। इहलोक का मतलब कहलाते जिस वर्तमान में हम जी रहे हैं, और आफ्टर डेथ की जो लाइफ है, तो हमारे दर्शन में उसका भी चर्चा, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, उसको कहते हैं परलोक। तो मृत्यु के बाद यानी कि परलोक में हमारा धन क्या हो जाता है? हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, मित्रों के प्रति, भाइयों के प्रति, सबके प्रति हमारा कर्तव्य जो है वो कभी कभी धर्म बन जाता है। तो इसलिए कहा गया है परलोके धनम धर्मः। परलोक में हमारा धन क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? अर्थात धन क्या है? धर्म है। और शीलम सर्वत्र वै धनम। सर्वत्र कहाँ कहाँ? विदेश की बात हो गई, मुसीबतों की बात हो गई, परलोक की बात हो गई, इसके अलावा सभी जगह है सर्वत्र, परंतु सब जगह सबसे बड़ा धन होता है शील, यानी कि हमारा कैरेक्टर, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, जिससे हम खुद आइडेंटिफाई होते हैं और अपनी पूरी फैमिली के लिए हम आइडेंटिफाई कहलाते हैं, करवाते हैं। मतलब हमारे चरित्र से ही हमारे परिवार, हमारे कुल खानदान की पहचान होती है। अब आप इसका श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। विदेशों में सबसे बड़ा धन है विद्या, मुसीबत में सबसे बड़ा धन है हमारी बुद्धि, परलोक में सबसे बड़ा हमारा धन है धर्म, और सभी जगह सबसे बड़ा धन होता है हमारा चरित्र। तो मुझे आशा है अब आप समझ गए होंगे। दूसरा श्लोक देखते हैं। किम कुलेन विशालेन। किम यानी क्या, कुल यानी आप लोग समझ गए होंगे खानदान, कुल। विशाल का मतलब होता है बड़ा, बृहद। तो किम कुलेन विशालेन, कोई बड़ा खानदान होने से, बड़ी जाति होने से कुछ नहीं होता यदि हम विद्या से हीन हैं। तो विद्या से हीन यानी कि हमारे अंदर यदि कोई विद्या नहीं है, विनम्रता नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, तो कितने भी हम बड़े कुल के क्यों ना हो, बड़े खानदान के क्यों ना हो,
उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः परंतु अकुलीनोपि विद्यावान। परंतु कोई व्यक्ति यदि नीच कुल से भी है, कोई नीचे कुल से भी है, बड़ा कुल खानदान भी नहीं है, परंतु वह विद्यावान है, किसी विद्या उसके पास है, तो देवई अपि स पूज्यते, तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देवता का तात्पर्य कहलाया सम्मानीय व्यक्तियों को भी देवत्व की प्राप्ति होती है, तो वो भी ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो विद्यावान हैं, भले ही वो अकुलीन हों। तो किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। जिस प्रकार एक उदाहरण देखा जाए तो किम कुलेन विशालेन, कितने विशाल कुल, बड़ा कुल होने के बाद भी रावण की विद्या कोई काम की नहीं थी, और अकुलीन होने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विद्यावान हुए और सम्मानी लोग भी उनका सम्मान करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। आशा है ये श्लोक भी आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर् न च बांधवाः न च विद्या गमोपि अस्ति। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि एकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। और यस्मिन, यत शब्द के पुल्लिंग शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। यह यौ ये, यम यौ यान, ये नियाभ्याम यई, यस्मय्याभ्याम येभ्यः, यस्य ययो येषाम, यस्मिन। क्या बनता है? यस्मिन देश से। यस्मिन का मतलब कहलाए जिसमें या जिस देश में। तो यस्मिन जिस देश में, देशे में भी कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी का हिंदी अर्थ अभी हमने बताया था में होता है। तो जिस देश में न सम्मान हो, न सम्मान है, न वृत्ति। वृत्ति का मतलब कहलाता है आजीविका। वृत्ति का मतलब आजीविका या बिजनेस है या नौकरी है, या जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें, अपना भरण पोषण कर सकें। तो जिस देश में न सम्मान है, न कोई नौकरी चाकरी है, कोई आजीविका का साधन भी नहीं है, न कोई बंधु बांधव हैं, मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, ये कोई नहीं है, और न विद्यागमोप्यस्ति, न विद्यागमोपि अस्ति, न विद्यागम, विद्यागम यानी ज्ञान प्राप्ति का कोई साधन है। देश में सम्मान भी नहीं है, आजीविका भी नहीं है, हमारे बंधु बांधव भी नहीं हैं, और कम से कम ये कुछ भी ना हो पर ज्ञान प्राप्ति का साधन भी नहीं है। तो ऐसी जगह पर न तत्र दिवसम वसेत, उस जगह पर हमें, तत्र यानी वहाँ, तो उस जगह पर हमें एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। वसेत कहाँ का शब्द है? सभी बच्चे मुझे आशा है समझ गए होंगे। वस धातु का विधि लिंग लकार क्या बनता है? वसेत, वसेताम, वसेयुः, वसेह, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव, वसेम। तो एक ही मात्रा से ही हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि एक ही मात्रा से आप पहचान जाओगे। वस धातु है रहने के अर्थ में। वसेत का मतलब कहलाया विधिलिंग लकार का प्रयोग है। विधिलिंग का मतलब होता है नियम वाले अर्थ में। तो फिर से देखते हैं इसके अर्थ को कि जिस देश में न सम्मान है, न हमारी आजीविका है, न हमारे मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, न विद्या प्राप्ति करने का, ज्ञान प्राप्ति करने का कोई साधन है, वहाँ पर हमें एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया होगा सभी के। अगला श्लोक देखते हैं। गौरवम प्राप्यते दानात्। अब दानान देख रहे होंगे तो दानात में ना की वजह से भी ताता दादा ना हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? यदि इसकी संधि को विच्छेद करेंगे तो बनेगा गौरवम प्राप्यते दानात्। तो गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। यहाँ भी पंचमी, संचयात्, रामात्, बालकात्, संचयात्, दानात्, स्थिति रुच्चैः पयोदानम, पयोधि न मधा स्थिति। तो गौरवम प्राप्यते दानात्, हमारा गौरव, हमारा सम्मान प्राप्यते दानात्, दान करने से है।
न तो वित्तस्य संचयात, केवल अपने धन को जोड़ने से ही नहीं बल्कि दान करने में हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। जैसे कि अगली लाइन में उदाहरण है, स्थिति रुच्यई पयोदानम। पयोदानम का मतलब क्या कहलाया? दान देने से, वित्तस्य यानी धन, संचय यानी इकट्ठा, पया है यानी बादल। तो जिस प्रकार स्थिति उच्चई, बादलों की स्थिति ऊंची होती है, स्थिति तो ऊंची होती है परंतु वो पानी नीचे गिराते हैं। और पयोधि का मतलब होता है समुद्र, समुद्र की स्थिति तो नीचे होती है परंतु वाष्पीकरण होकर के वही पानी ऊपर जाता है और फिर मेघ बादल बन के बरसने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि बादल की स्थिति तो ऊंची है पर वो पानी, बादल कहाँ, तो बादल से नहीं आते, सभी जानते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, वाष्पीकृत होकर समुद्र से ही बादल बनते हैं और फिर वो पानी नीचे गिरता है। तो आप श्लोक के अर्थ को समझ गए होंगे, भावार्थ को भी समझ गए होंगे कि हमारा गौरव, हमारा सम्मान दान से है, किसी की सहायता करने से है, न केवल व्यक्तिगत या स्वार्थ रूप में ही केवल अपने लिए ही जोड़ना। जिस प्रकार ऊंचे बादल, जिस तरह बादलों की स्थिति ऊंची होती है परंतु वो जल नीचे गिराते हैं, और समुद्र की स्थिति नीचे की ओर होती है परंतु उस समुद्र से वाष्पीकृत होकर ही जल ऊपर जाता है। तो इस अर्थ को भी आप समझ गए होंगे। 5वां श्लोक देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी विद्यार्थियों के जीवन में इस श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए और इसको अपने सारे जीवन में हमें उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम। तो यहाँ भी हयण संधि होगी, नास्ति उद्यम। तो नास्ति के लास्ट में क्या रहता है? ई, और उद्यम का उ। तो ई के लिए क्या हो जाएगा? इको यणाची से इक के स्थान पर यण हो जाएगा, ई के लिए या हो जाएगा। तो क्या बन गया? नास्त्युद्यम, नास्ति और उद्यम। समो बंधु, के समान बंधु। पहला तो लिखा है रिपुः, रिपु यानी शत्रु, दुश्मन, एनिमी, और बंधु का मतलब हमारा मित्र, हमारा वेल विशर। तो आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्य ही, लेजीनेस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और उद्यम, हार्डवर्क, हार्डवर्क ही सबसे बड़ा बंधु। इसलिए हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कार्य हमारी पूजा है, कर्म को पूजा माना गया है हमारे यहाँ। तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कुर्वाणो नावसीदति। वह दुख प्राप्त नहीं करता, यानी कि वह कौन दुख प्राप्त नहीं करता? जो आलसी नहीं है और उद्यम ही जिसका मित्र है। तो इसका सीधा साधा भावार्थ क्या निकला कि आलस्य मनुष्यों का, मनुष्यस्य मनुष्योः मनुष्याणाम, रामस्य रामयोः रामाणाम। षष्ठी बहुवचन है यहाँ पर, अकारांत शब्द का षष्ठी बहुवचन है, जिसका अर्थ क्या होता है? षष्ठी का हिंदी अर्थ निकलता है का, के, की, रा, रे, री। तो आलस्य में भी षष्ठी एक वचन है, मनुष्याणाम में भी षष्ठी परंतु बहुवचन है, शरीरस्थः, शरीरस्थ में भी षष्ठी है। तो आप समझ गए होंगे कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम ही, उसकी मेहनत ही सबसे बड़ा बंधु यानी कि मित्र है। इसलिए जो व्यक्ति आलस्य नहीं करता, अपना कार्य समय पे करता है, अपना होमवर्क समय पे करता है, सभी कार्यों को समय के अनुसार करता है, वह कभी भी किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन 5 श्लोकों को आपने, आशा है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालें, पाठ 12 है सुभाषितानी, और इसको एक बार दोहरा लेगा। एक बार और मैं चाहता हूँ आपके लिए ये श्लोक याद हो जाएं, अर्थों को आप अपने अच्छे से समझ लें और अपने शब्दों में इन अर्थों को लिख सकते हैं। तो एक बार हम पूरे केवल श्लोका को उच्चारण करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक निकाल लें, किताब निकाल लें और इन श्लोकों का पुनः एक बार उच्चारण करें। विदेशेषु धनम विद्या, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः,
परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनं शीलं सर्वत्र वै धनं। किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान् देवैरपि स पूज्यते। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमोऽप्यस्ति न तत्र दिवसं वसेत्। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य सञ्चयात्। स्थितिरुच्चैः पयोदानं पयोधीनामधः स्थितिः। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः। नास्ति उद्यम समो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति। तो इस प्रकार हमने इन श्लोकों का उच्चारण किया है। सभी विद्यार्थी इन श्लोकों को कंठस्थ कर लें, अर्थ को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने शब्दों में लिख लेवें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार।